Hello students, in the previous video we have discussed about some operations on sets, and in this video we have learnt about this some property of complement sets. So let's start these properties one by one. First we see its examples, then we take it to Venn diagrams. First property of complement sets. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट लॉस, पहले हम कंप्लीमेंट लॉस पढ़ेंगे। दो लॉस हैं कंप्लीमेंट लॉस। वो कहना क्या चाहता है, पहला लॉ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट, और यू मीन्स यूनियन। सबसे पहले आपको पिछली 3 वीडियो देखो, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो देखो। स्टार्ट करते हैं अब। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक सेट गिवन है हमें ए, उसका यूनियन करवाया, यूनियन ए कंप्लीमेंट के साथ, ए कंप्लीमेंट सेट के साथ। तो जो हमारे पास सेट आया है वो सेट कौन सा है, एक्स मीन्स यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हम एक सेट लेंगे ए, दो सेट ले ले ए बी 4 3 2। अब देखो 4 5 2, हम इसका सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट लिखना है हमने। ए और बी का यूनिवर्सल सेट लिखना है। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, और बी में भी 3। जो एक्स सेट है यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अगर हमने ए और बी का यूनिवर्सल सेट लिखना है तो वो सेट जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स हों उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स बी के, ये जो सेट बन चुका है ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट एक्स। इनके अलावा अगर हमने ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। इनके अलावा जो मर्जी एलिमेंट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये एलिमेंट्स तो कंपल्सरी हैं, ये तो होने ही चाहिए। 1 2 3 4 5 ये जो बन गया ये है यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। और हम ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। ए सेट हमें गिवन है, ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये होता है क्या है, ए कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़कर, सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट लीविंग द एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको हम ए कंप्लीमेंट को u माइनस ए भी लिख देते हैं, u माइनस ए क्या आएगा, अब ये x माइनस है, सॉरी x। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट। अब सारे एलिमेंट्स x के, इन तीनों को छोड़कर, ए के एलिमेंट्स को छोड़कर कितने आगे, 4 5 6 7 8, जो ये सेट बन गया हमारा, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब देखो हमने ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज जो सेट इधर बनेगा वही सेट इधर बनेगा राइट हैंड साइड पर। अब करेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। यूनियन, अब अगर थर्ड लेक्चर आपने देखा है तो यूनियन का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूनियन मतलब मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के, यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट को लेकर जो सेट बनेगा उसे सेट कहेंगे। यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के लिख दो और सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट के लिख दो। ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, ए कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स लिखो 4 5 6 7 8। जो ये सेट बन चुका है, आपको डिट्टो के डिट्टो ये यूनिवर्सल सेट आपके सामने आ चुका है। यूनिवर्सल सेट x इज इक्वल टू x। सो सिंपली प्रूव दैट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट लॉस। सिंपल प्रॉपर्टी है ये, जब भी किसी सेट का यूनियन करवाएंगे उसके कंप्लीमेंट के साथ जो सेट आएगा वो कौन सा सेट होएगा, यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको इतना अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे वेन डायग्राम। सो अब हम देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। अब तो हमने सिंपल 2 सेट्स लिए थे ए और बी, और उसका ए और बी का यूनिवर्सल सेट लिखा। ये होता क्या है,
सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स बी को लेकर जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। इन दोनों का ये जो है यूनिवर्सल सेट है। और ए कंप्लीमेंट फाइंड किया। ए कंप्लीमेंट, व्हाट इज ए कंप्लीमेंट? सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो सेट हमारे पास आया उसे हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट। और फिर हमने किया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। हमने देखा जो सेट बना है इन दोनों को, इन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट को कर वो है यूनिवर्सल सेट। सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और वेन डायग्राम देखें। वेन डायग्राम पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाई थी। जो यूनिवर्सल सेट है वो हम बनाते हैं रेक्टेंगल से। जो ये है यूनिवर्सल सेट। अब इसके बीच में कितने सेट्स हैं? दो सेट ए और बी इसके बीच में आएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे हम। कितने एलिमेंट्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये है यूनिवर्सल सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बीच में ड्रा करेंगे सेट ए। सेट ए में 1 2 3 1 2 3 ये बन गया सेट ए। सेट बी में 4 5 2 ये बन गया सेट बी। सेट बी भी बन चुका है। और बस दो ही सेट थे। अब हमने प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब ए और ए कंप्लीमेंट को यूनियन करके जो सेट आएगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट मींस सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट के शेड करने हैं हमें। करोगे अब ए के सारे एलिमेंट शेड करने हैं। 1 2 3 कर दिए शेड। और ए कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स शेड करोगे 4 5 6 7 8 4 5 ये भी शेड करना है। 4 5 6 7 सारे शेड करेंगे। जब हमारे पास टोटली यूनिवर्सल सेट शेड हो गया। अब देख रहे हो जब इसको शेड किया तो ये सेट बन चुका है। ये शेड हो गया अपने आप। सो ये सेट इसके इक्वल आएगा। मीन्स किसी भी एक सेट का उसके यूनियन के साथ, उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करवाओगे तो जो सेट हमारे पास आएगा वो कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट। आई होप इतना आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सो अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब इन द थर्ड लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन? अगर दो सेट दिए हैं ए और इधर बी दे रखा है और बीच में ये वाला साइन है इंटरसेक्शन का। इसका मीन्स सारे एलिमेंट वो सेट आएगा इधर जिसमें सारे एलिमेंट्स और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेके बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो वाला सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। सो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। ए सेट और बी सेट हम पीछे वाला ही लेंगे। ए और बी सेट, ये ए सेट था और ये है बी सेट। बिल्कुल पीछे जैसे हमने यूनिवर्सल सेट लिखेंगे एक्स। एक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया ए और बी का। सारे एलिमेंट्स ए के और बी के लिखने हैं। उसके अलावा जो मर्जी एलिमेंट्स हो हमने उससे कोई मतलब नहीं हमारा। फिर हमने ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए सेट गिवन है। ए कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो सेट बनेगा कौन सा बन गया? 4 5 6 7 8। अब हमने सिंपली इसकी इंटरसेक्शन करनी है। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। हमारे पास ए सेट भी आपके सामने है, ए कंप्लीमेंट सेट भी आपके सामने है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स वो सेट जो ए और ए कंप्लीमेंट के सेट से कॉमन एलिमेंट निकलेंगे। अब देखो आप ए और ए कंप्लीमेंट के सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 1 2 3 इधर ना ही 1 है, ना ही 2 और ना ही 3। सो एक भी एलिमेंट्स नहीं आया। इधर आ गया एम्प्टी सेट। आपके सामने आ गया एम्प्टी सेट। 5 से भी एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। देखो एम्प्टी सेट आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। जब हम कॉमन एलिमेंट निकालेंगे ए और ए कंप्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। सो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी आपकी। अब इसी प्रॉपर्टी को हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम
अब फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर करेंगे प्रूव। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से, फिर उसमें सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। कौन से एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें ए और बी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ए सेट रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया ए सेट, और बी सेट आ गया 4 5 2, और बस दो सेट थे ए और बी। हमने प्रूफ क्या करना है? ए और ए कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन, एंड दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे। अब ए सेट कौन सा है? ये वाला। ए सेट को शेड किया, ए कंप्लीमेंट को शेड करना है। ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6 7 8। ए कंप्लीमेंट को जब शेड करेंगे 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं शेड। यह हम दोबारा से बनाएंगे इसको, पहले दोबारा से करते हैं एक बार। अब देखो सिंपल ए, ये सेट ए यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें को कितने एलिमेंट थे? 8 एलिमेंट लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया। ए सेट को बनवाया अंदर, बी सेट को बनाएंगे अंदर, ये बी सेट है ये वाला, और ऊपर ए सेट है। अब शेड करेंगे ए सेट को और ए कंप्लीमेंट सेट को। ए सेट को हम शेड कर दिया, ए सेट को, और ए कंप्लीमेंट को डॉट से शेड करेंगे, डॉट्स से ए कंप्लीमेंट को। ए कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 5 6 7 8। अब इनको जब शेड किया, इनको ऐसे करके शेड कर दिया 4 5 6 7 8। ये वाला सारा एरिया जो है ए कंप्लीमेंट का है। अब आप क्लियरली देख रहे हो ए और ए कंप्लीमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी सेट कॉमन नहीं है। अब देखो ए सेट जो ये वाला है, ए सेट, ये वाला सर्कल, और ए इसको छोड़कर ये वाला ए कंप्लीमेंट सारा आ चुका है। इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ए और एक इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। यही कहना चाह रही है ये सेकंड प्रॉपर्टी। सो अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली कंप्लीमेंट क्लास। जब भी हम किसी दो सेट्स, एक सेट लिया ए और ए कंप्लीमेंट का जब यूनियन करवाएंगे, जो सेट हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जब हम वो ए और ए कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव एम्प्टी सेट आएगा। जब उनका यूनियन करेंगे ए और ए कंप्लीमेंट सेट का तो हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट। यही है कंप्लीमेंट लास्ट दो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे अब हम। डी मॉर्गन्स लॉ, इनके भी दो पार्ट हैं, डी मॉर्गन के भी दो लॉस पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट पार्ट इसका, वो क्या कह रहा है? अब हम डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम वेन डायग्राम से पढ़ेंगे या इसको एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल से देखेंगे। ए सेट कुछ मर्जी मान लिया आपने, सिंपल 1 2 3, ये मान सपोज कर लिया ए सेट। 2 4 5 ये है बी सेट। इसका यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आ गया यूनिवर्सल सेट। अगर ये दो एलिमेंट नहीं लोगे तो भी ये यूनिवर्सल सेट ही होएगा। अब हम ए यूनियन बी करेंगे। सबसे पहले ए और यूनियन बी। जब ए यूनियन बी किया, इसका कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी मतलब वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स बी के हों। सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स बी के ले लिए। ये वाले सेट का हमने क्या करना है? कंप्लीमेंट। ये वाले सेट का जो बन गया है इसका क्या करेंगे? कंप्लीमेंट। जो जब इसका कंप्लीमेंट करेंगे मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, ये वाले सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट करेंगे वो वाले एलिमेंट्स छोड़कर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हमने लिख देने हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, कौन से एलिमेंट बचेंगे? 6 7 8। ये आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट।
जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे, ए यूनियन बी किया, सारे एलिमेंट्स ए और बी को लेकर एक सेट बना दिया, फिर उसका करना है कंप्लीमेंट। फिर क्या करेंगे उसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिख दो, इन एलिमेंट्स को छोड़कर, जिस सेट का कंप्लीमेंट करना है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिख देने हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको समझ आ गई होगी। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स को छोड़कर, तो क्या आएगा ए कंप्लीमेंट। मीन्स ए कंप्लीमेंट जो सेट बनेगा उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़कर। 1 2 3 छोड़ दिया, बचा क्या 4 5 6 7 8, ये आ गया ए कंप्लीमेंट। नाउ वी विल फाइंड बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के बी के एलिमेंट्स को छोड़कर। बी के कौन से छोड़ने हैं, 2 4 5 मीन्स 1 3 5 तो छोड़ दिया, 6 4 1 3 4 6 7 8। अब देखो बी के एलिमेंट्स को 4 भी छोड़ देना, सॉरी 1 3 6 7 8, ये जो सेट बन गया बी कंप्लीमेंट। मीन्स बी कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के बी के एलिमेंट्स को छोड़कर 1 3 6 7 8। ए कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के छोड़ देने हैं, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स को छोड़कर। अब इन दोनों का क्या करना है हमने, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमने सेट लिख दिया ए कंप्लीमेंट वाला, ये लिख दिया बी कंप्लीमेंट वाला। ए सेट लिखेंगे 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन 1 3 6 7 8। अब ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करना है, ए सेट लिख दिया, बी सेट लिख दिया। अब इसकी इंटरसेक्शन, ये कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों सेट में से आप कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हो, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 6 7 8। आप क्लियरली देख रहे हो कि नहीं देख रहे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। जो इधर सेट बना है वो भी 6 7 8, इधर भी 6 7 8, एक ही सेट बना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, जब भी दो सेट ए और बी गिवन है, कोई भी दो सेट, उनका यूनियन करके कंप्लीमेंट कर दोगे, जो सेट बनेगा, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करके जो सेट बनेगा वो दोनों कौन से होंगे, इक्वल सेट्स। चाहे ये कर दो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, चाहे ये कर दो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स बन जाएंगे। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ना भूल चुके थे, पर पढ़ेंगे अब देख। अब बनेगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए को दिखा दिया, बी को दिखा दिया, ये बन गए यूनिवर्सल सेट। ए और बी सेट बना दिए बीच में। अब ये शेड करेंगे, फिर इसको शेड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स बी के। ये ए यूनियन बी आ गया, सारे एलिमेंट्स ए और सारे एलिमेंट्स बी के लेकर। अब इसका कंप्लीमेंट करना है, ए यूनियन बी। ये तो जो ये शेड रीजन शेड किया है हमने, वो ए यूनियन बी का शेड किया है, पर हमने शेड किसका करना है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शेड करना है हमें, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को। जब हम ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शेड करेंगे, अब ये कौन सा शेड कर दिया हमने, ए यूनियन बी को शेड कर दिया, पर हमें किसे शेड करना है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को, इसको शेड करना है। जब ऊपर कंप्लीमेंट लग गया मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के शेड करेंगे, जो शेड हो गया है वो छोड़कर, इसे छोड़कर जो शेड कर दिया है सारे एलिमेंट्स बाकी शेड करने हैं अब हमने। सो शेडर कौन सा आ गया,
ये वाला आ गया, जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट शेडेड रीजन कौन सा आ गया, ये वाला ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये कर दिया शेड हमने, देख रहे हो अब आप ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो हमने डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। दो सेट का जब यूनियन करके कंप्लीमेंट करोगे, वो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करोगे तो भी इक्वल सेट्स आएंगे हमारे पास। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है डी मॉर्गन लॉ की। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। अब कौन सी करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। सेकंड वाली सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मीन्स जब भी दो सेट के बीच में कंप्लीमेंट आ गया, दो सेट का होल कंप्लीमेंट, अगर बीच में इंटरसेक्शन है यूनियन में चेंज हो जाएगी, अगर यूनियन है बीच में तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और दोनों का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो हम ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी करके जो सेट बना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, टू, ओनली टू, ये वाला सेट बन गया। इन दोनों को ए इंटरसेक्शन बी कर अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करके कौन सा सेट बनेगा, सारे एलिमेंट्स ऊपर आ गए कंप्लीमेंट, मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए इंटरसेक्शन बी के ये वाले एलिमेंट्स छोड़कर, सारे एलिमेंट्स ये वाले, इनके एलिमेंट्स छोड़कर कौन से लिखेंगे, 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 6 7 8, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को छोड़कर। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, ए कंप्लीमेंट बनाएंगे। अब ये ए कंप्लीमेंट दोबारा से फिर लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट 4 5 6 7 8, बी कंप्लीमेंट 1 3 6 7 8, ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये पड़ा है ए कंप्लीमेंट, ये पड़ा है बी कंप्लीमेंट। इन दोनों की यूनियन करेंगे, यूनियन करके जो कौन सा सेट बनेगा, 1 3 4 5 6 7 8, 1 3 4 5 6 7 8। अब क्लियरली देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। सब हम इसी को वेन डायग्राम में शेड करेंगे, वेन डायग्राम में शेड करेंगे। देखो वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब हम सिंपल एक रेक्टेंगल बनाओ, उसमें यूनिवर्सल सेट एक्स लिखो, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ए को बना लो सर्कल, और बी बन गया, ये वाला हो गया बी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है 2। फिर शेड किसको करना है, इसको ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें, 1 3 4 5 6 7 8, मतलब सारा शेड हो जाएगा। 2 नहीं है, 2 को छोड़कर, 2 वाले रीजन को छोड़कर सारा शेड हो जाएगा। ये आ गया, इसको छोड़ देना है। ये किसका शेडेड रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसको हमने शेड कर दिया, चाहे कह लो इसको शेड कर दिया, चाहे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट शेड कर दिया। सो अब सेकंड प्रॉपर्टी भी डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूफ होगी है। अब हम करेंगे डबल कंप्लीमेंटेशन। नाउ डबल कंप्लीमेंटेशन देखेंगे। डबल कंप्लीमेंटेशन, हमें दो सेट तो गिवन है, उसको शेड रहने दो शेडने को। सिंपल इसको अब देखो डबल कंप्लीमेंटेशन क्या होता है। डबल मीन्स दो बारी कंप्लीमेंट करना किसी भी सेट का। जब भी आप किसी का सेट का ए ले लिया, कुछ ए सेट ले लिया 1 2 3 4, इसका दो बारी कंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास दोबारा से ए सेट ही आ जाएगा। अब इसका यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, ए का लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट्स गिवन हैं, जितने भी सेट्स का हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, उनके सारे एलिमेंट्स लिख दो। वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा कुछ मर्जी लिखो चाहे ना लिखो। मीन्स हमारे पास अगर 10 सेट गिवन है, उनका यूनिवर्सल सेट लिखना है एक्स,
तो उन 10 सेट के एलिमेंट्स लिख के जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे सिंपली यूनिवर्सल सेट। अब देखो हमने सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट लिखना है, एक सभी एलिमेंट्स लिख दो, जो ये बन गया, ये क्या है यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। अगर यहाँ पर बी होता तो उसके एलिमेंट्स भी लिख देते, और कहना क्या था यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। अगर सी होता तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी एंड सी। जितने भी सेट्स हैं, जितने भी सेट्स का यूनिवर्सल सेट लिखना है उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स लिख दो, उसके अलावा कुछ मर्जी लिख दो, कोई चक्कर नहीं। ये जो एक्स जो आ गया है ये क्या है यूनिवर्सल सेट। सो अब हम करना क्या है, 2 बार कंप्लीमेंट करेंगे ए का किया कंप्लीमेंट मीन्स सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ए के एलिमेंट्स को छोड़कर, मीन्स ये 4 छोड़ देने हैं, ये बच गया 5 6 7, इसको हमने सपोज कर लिया बी। हमने प्रूफ क्या करना है, ए कंप्लीमेंट का दोबारा से फिर से कंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, दोबारा से यही सेट आ जाएगा ए। अब ए का कंप्लीमेंट किया, उससे हमने सपोज कर लिया बी सेट बी, मीन्स इसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड करने के लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब हमने ए कंप्लीमेंट तो फाइंड कर लिया, उसको क्या कह दिया बी, मीन्स इसकी वैल्यू फिल कर दी बी, उसके बाद फिर से कंप्लीमेंट करेंगे। अब बी सेट जो है 5 6 7, अब बी का कंप्लीमेंट करना है, मीन्स सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बी के एलिमेंट्स को छोड़कर क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देना है। तो ये जो बन गया इक्वल टू ए, क्लियरली आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किया 1 2 3 4 आ गया, यही आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डबल कंप्लीमेंटेशन बहुत इजी थी, बिल्कुल आसानी से प्रूव किया हमने डबल कंप्लीमेंटेशन। अगर इसको वेन डायग्राम में ड्रा करना है, सिंपल कौन सी बात है, ये है वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सेट है ए। अगर इसको ड्रा करना है ए कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट को, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये आ भी आ जाएगा, ये ड्रा कर दिया हमने। ये वेन डायग्राम है ए कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट की, सिंपल ए को ही ड्रा करना है, ए को ही शेड कर दिया। अब डबल कंप्लीमेंटेशन भी प्रूव हो गया हमारा। सो अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चन बेस्ड करेंगे, क्वेश्चन कुछ सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी जो इन पर बेस हैं। सॉरी यहाँ पर 8 जो है यूनिवर्सल सेट में हमने लिया नहीं, 8 नहीं है, बाकी क्लियर है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस। सो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अब हम एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा पेपर में उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। सो एडिशन थ्योरम देखो, अब एक थ्योरम होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक ये थ्योरम होती है, 2 सेट लिए हैं ए और बी, उनके जो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले लेट करेंगे 2 सेट्स, कुछ भी ले लो, ए सेट ले लिया 1 2 3 4 5, एक सेट ले लिया बी 2 3 6 7। अब हम देखना चाह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी करें। ए यूनियन बी वो एक ए यूनियन बी होएगा क्या, एक सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स ए के प्लस सभी एलिमेंट्स बी के लिखने हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7। अब देख रही हो ये आ गया ए यूनियन बी वाला सेट। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए यूनियन बी वाले सेट में 7, मीन्स राइट हैंड साइड को सोल्व करके भी आपका इतना ही आंसर आना चाहिए। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5, बी में 4 प्लस 4 माइनस इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं 2 कॉमन है,
3 कॉमन है, 2 एलिमेंट्स क्या हैं कॉमन, 5 + 4 9 - 2 7। अब आप देख रहे हो क्लियरली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। यही होती है एडिशन थ्योरम। मीन्स अगर हमने ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस कर दो उनमें कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखो प्रूफ तो कर दिया, इसको वेन डायग्राम के थ्रू फिर देखेंगे। सपोज अगर ए सेट जो है वही लिख दिया, बी सेट में 2 3 ना होती, ओनली 6 7 होते, 2 3 ना होते 6 7, मीन्स एन ए यूनियन बी करेंगे तो 7 ही आएगा। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जहाँ पर क्या आएगा 5 + 2 - 0 = 7। ये देखो अगर इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट दो सेट जो गिवन है उनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना, तो उनमें एन ए इंटरसेक्शन बी का ये वैल्यू को बन जाएगी 0। ये इसका एक स्पेशल केस है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स अगर जो दो सेट ए और बी डिसजॉइंट हैं, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये थ्योरम मॉडिफाई करके हमने जैसे भी लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी = एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स इसकी वैल्यू तो 0 होगी और -0 लिखो चाहे ना लिखो। सो इन डिसजॉइंट सेट्स ये थ्योरम ये बन जाएगी सिंपल। आप अगर इस थ्योरम को भी याद करोगे इसकी वैल्यू डिसजॉइंट सेट्स में 0 आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी की। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू अब समझेंगे। अब देखो इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। अब हम नंबर ऑफ कैसे ये फॉर्मूला बना कैसे वेन डायग्राम से देखेंगे। ये ले लिया एक्स यूनिवर्सल सेट एक, और इसके बीच में दो सेट्स हैं ए और बी, और ए यूनियन बी करेंगे। जब ए को शेड किया ए को, जब बी को शेड किया तो हमने ये वाला कॉमन रीजन एक्चुअली में 2 बार शेड कर दिया। ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स ए के प्लस सारे एलिमेंट्स बी के। जब हम बी को शेड करेंगे ये वाला रीजन हमने 2 बार शेड कर दिए, 2 बारी, इसलिए एक बारी इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिए। सिंपल क्वेश्चन है। इस पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ आ जाएगी एप्लीकेशन जब करोगे इसमें। अब अगर 2 सेट्स गिवन हैं तो उनके यूनियन में एलिमेंट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला है। अगर सपोज 3 सेट्स गिवन है हमें तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करना हमने। अगर 3 सेट्स गिवन हैं ए और बी एंड सी, अब सपोज ए सेट है, ए सेट तो गिवन है हमारे पास, बी एक सी सेट भी गिवन है, इसको 4 5 6 7 सी सेट भी गिवन है 6 7 8 9। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। अब इसको प्रूव भी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने ए सेट तो लिख रखा है, ए और बी और सी 3 सेट्स गिवन हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स निकालने हैं तो देखो ए यूनियन बी तो हमने कर रखा है, दोबारा से करते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। क्या बनेगा वो वाला सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी एलिमेंट्स हों, सी के भी सारे एलिमेंट्स हों। बनाने जा रहे हैं वो सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन गया वो सेट। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने आ चुके हैं? 9। और अब हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? 9। राइट हैंड साइड कितनी आएगी? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? एन ए की वैल्यू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 4 माइनस कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी में जो भी कॉमन है उनको माइनस करना है।
कौन से कॉमन है, 4 और 5 इन दोनों में कॉमन आ चुके हैं। सो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और एन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 7 कॉमन है 2, सो माइनस किया 2 को। एंड एन सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी आएगी, कौन से कॉमन है इसमें, एक भी कॉमन नहीं है -0 प्लस, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तीनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, प्लस कर दिया 0। वो देखो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 - 2 11, 11 - 2 9, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। सो कई बच्चे सोचेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी करके सीधा ही एलिमेंट्स बता देंगे 9 आ गए, पर क्वेश्चन में आपको ये सेट गिवन नहीं होंगे ए और बी और सी। क्वेश्चन में आपको सीधा ये बता रखेंगे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सी में कितने एलिमेंट्स हैं। आपको ये सेट नहीं गिवन देंगे वो, ताकि आप ये करोगे फिर ये कर, सीधा नहीं करना। सिंपल आपको ए में कितने एलिमेंट्स, बी में कितने हैं ये बताया होगा, तो अपने थ्योरम लगाकर ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं फाइंड कर लेने हैं। सो अब एक बार रिवीजन करेंगे सारा जो इस लेक्चर में हमने किया है। इसमें हमने क्या किया है, सम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स, कंप्लीमेंट क्लास पढ़े पहले 2, उसके बाद डबल कंप्लीमेंटेशन पढ़ा एक, तो थर्ड प्रॉपर्टी, एक सेकंड जो था डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट में क्या था, जब भी आप ए यूनियन ए कंप्लीमेंट की करोगे, वो कोई ए सेट एक सेट ले लिया, जब एक सेट की उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करवाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। और किसी एक सेट की जब उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो आएगा फाई एम्प्टी सेट। और डी मॉर्गन्स लॉ करोगे, इसमें क्या था, जब किसी ए दो सेट्स गिवन है ए और बी, जब उनका यूनियन करवा के कंप्लीमेंट कराओगे जो वो सेट बनेगा वो इसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके इक्वल आएगा वो सेट। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट लगा देना है अलग अलग कर कर। डबल कंप्लीमेंटेशन में जब भी किसी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट करोगे तो वो सेट ही आ जाएगा आपके पास। और एडिशन थ्योरम जो आपके ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, इस पर पक्का क्वेश्चन आता है एक पेपर में। इसके एप्लीकेशन पता है आपको बताएंगे, हिंदी वाले पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर है और पंजाबी है और इंग्लिश है। हिंदी इतने रीड करते हैं, इंग्लिश इतने रीड करते हैं, और जो पंजाबी है इतने करते हैं। आपको ये पूछेंगे भी तीनों न्यूज़पेपर कितने एग्जैक्टली तीनों न्यूज़पेपर कितने जाने रीड करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपको इसी पर क्वेश्चन आएगा, आपको कहेंगे हिंदी में हिंदी न्यूज़पेपर 9 जाने रीड करते हैं, पंजाबी 8 जाने, इंग्लिश 7 जाने, और हिंदी और पंजाबी 5 जाने, पंजाबी और इंग्लिश, ऐसे बहुत कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें इन कंसेप्ट्स में किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड होकर उस पर रेगुलर असाइनमेंट्स मिलती हैं, वो सॉल्व करा कीजिए। सो थैंक यू, बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।